जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है अभी हाल ही में 17 फरवरी 2025 से गवर्नमेंट ने न्यू कुछ जो रूल्स हैं फास्टैग के रूल्स को इम्प्लीमेंट करा है अभी। ठीक है, इन फास्टैग के रूल्स को काफ़ी और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो पेनल्टीज़ है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। ब्लैक लिस्टिंग, जो फास्टैग आपके ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं उस पर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक फोकस देने की कोशिश करी गई है। तो आज के वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि फास्टैग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने भी क्या कुछ लेटेस्ट चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है। एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी फास्टैग को लेकर, मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो सब क्वेरीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड आप अपने फास्टैग के लिए जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बताऊँगा उसको प्लीज़ अब जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप इन पेनल्टी से बच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने ये बोला कि अगर आपका जो फास्टैग है, जब भी आप टोल पे पहुँचे, मतलब टोल पे पहुँचने के बाद जो मशीन स्कैन से पहले आपका फास्टैग अगर ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शो कर रहा है तो उस केस में आपको डबल द चार्जेस आपको टोल के देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपको पता ही है कि आपके पास फास्टैग नहीं है, आप कैश में पेमेंट करें तो आपको डबल उसमें भी टोल आपको उस केस में देना पड़ता है। इसमें एक और चीज़, सेकेंड चीज़ अब ये बोली गई है कि जैसे आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक है, उसमें बैलेंस नहीं था, बट आपने उसको टैग स्कैन होने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही आपने उसको मतलब रिचार्ज करवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब आप टोल से पास हो उसमें 2 PM हो रहे थे एंड 2 PM के विदिन 10 मिनट्स लाइक 2:06 पर 2:07 पर आपने उसको अपना बैलेंस रिचार्ज कर लिया, फास्ट से दोबारा एक्टिवेट करवा लिया आपने, तो आपने जो पेनल्टी मतलब डबल द टोल का अमाउंट आपने दिए, एक्स्ट्रा टोल दिए, उसके रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिफ़ंड के लिए क्या टाइमलाइन है उसके लिए हम बात करते हैं अभी आगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला, एक और चीज़ सरकार ने बोली कि फास्टैग यूज़र्स को एडिशनल टोल चार्जेस देने पड़ सकते हैं अगर आपके जो फास्टैग से जो टोल है, टोल का अमाउंट प्रोसेस हुआ मोर देन 15 मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 PM पे अपने टोल को आपने क्रॉस कर लिया, बट आपके जो फास्टैग का सर्वर ऐसा है या फिर आपके फास्टैग में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसके टोल को क्रॉस करने के बावजूद भी आपके 15 मिनट्स तक भी पैसे डिडक्ट नहीं होते, ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होती, तो उस केस में जो फास्टैग का यूज़र है, यानी कि हम कंज्यूमर है, उसको एडिशनल कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लग रही है क्योंकि देखिए, हमने तो फास्टैग कंपनी से परचेज़ कर लिया, अब कंपनी के एंड से क्या सर्वर में इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब लगा कि फास्टैग अगर ढंग से काम नहीं किया तो उस केस में भी हमको उस चीज़ का पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली सही चीज़ नहीं है। फिर चौथा पॉइंट इसमें सरकार ने ये बोला कि अगर जैसे कोई कंप्लेंट, कोई बैंक्स अगर फास्टैग कंपनीज़ के पास या गवर्नमेंट के पास कुछ एक गलत तरीके से टोल को चार्ज कर लिया गया है या फिर जो टैग हमारा ब्लैक लिस्ट हो चुका था पहले उसको आपने रीएक्टिवेट कर लिया है, या कोई लो बैलेंस वाला फास्टैग था उसको जो एडिशनल चार्जेस आपके डिडक्ट हुए हैं उसके अगर रोल बैक के लिए आप कोई उनके लिए क्वेरी को रेज़ कर सकते हैं, तो आप 15 डेज़ के कूलिंग पीरियड के बाद ही उस क्वेरी को अपनी रेज़ कर सकते हैं। जिस डेट पे आपने टोल को आपने क्रॉस किया उस समय आपका बैलेंस कम था, आपका आपका जो टैग है वो ब्लैक लिस्टेड था, या फिर आपका टोल ज़्यादा कट गया, कम कट गया, जो भी केस होता है, तो आप उस डेट के 15 डेज़ के बाद ही आप उसके लिए कोई भी क्वेरी रेज़ करवा सकते हैं अपने फास्टैग जो प्रोवाइडर है उसके थ्रू। ठीक है, अगर आप 15 डेज से पहले कोई भी प्रकार की जो चार्ज बैक, इसको जो एडिशनल चार्जेस को हम चार्ज बैक का नाम देंगे, इसमें 15 डेज से पहले कोई भी अगर आप चार्ज बैक की क्वेरी को रेज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी एंड आपके सिस्टम पे कोड डिस्प्ले होकर आ जाएगा, एरर कोड 5290। ये जब ये सारी जो है NPCI की गाइडलाइंस है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं उनके सर्कुलर से पढ़ के आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट अगर अब इसमें एक पॉइंट अब सरकार ने और दिया है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डिले हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस एंड रिमेन्स अनपेड, द टोल ऑपरेटर नॉट द यूज़र विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अगर कस्टमर की साइड से सब चीज़ ओके है, कस्टमर का टैग भी ब्लैक लिस्ट में नहीं है, उसके में सफिशिएंट बैलेंस भी है एंड टाइम पे डिडक्ट भी हो गया, उसमें से कस्टमर डेबिट भी हो गया, कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होने के बाद अगर वो जो पैसा है टोल कंपनी से प्रोसेस ना होकर मतलब टोल कंपनी के वहाँ से कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, टोल ऑपरेटर की साइड से, तो उस केस में टोल ऑपरेटर पर ही पेनल्टी लगाई जाएगी, एडिशनल चार्ज दिए जाएंगे, ना कि कंज्यूमर पर, अगर
आपकी साइड से सब चीज़ ओके है एंड टोल ऑपरेटर की साइड से कुछ ऐसा इशू हुआ कि जिसकी वजह से वो अकाउंट में डिपॉजिट पैसे नहीं हुए गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर टोल ऑपरेटर को इसमें चार्जेस भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। और हमने जो 15 मिनट्स वाली जो पॉलिसी थी वो देखी ली हमने कि 15 मिनट के बाद भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होती, आपके वाले फास्टैग से डिडक्ट नहीं होते पैसे, तो उसमें आपको एडिशनल पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी। तो गाइस देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो उसमें ब्लैक लिस्ट वाला पॉइंट तो चलिए ठीक है, और अगर आपने रिचार्ज कराया एंड मोमेंट पर, चलो वो भी एक बार को ठीक है अगर आपने स्कैन नहीं कराया। बट ये जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि 15 मिनट्स के बाद भी अगर आपके फास्टैग से पैसे नहीं कटते तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, और इसमें जो कूलिंग पीरियड है वो 15 दिन का रहेगा, तो कहीं ना गलत है। क्योंकि देखिए 15 दिन का तो सरकार उससे ब्याज कमाई लेगी ना आपसे। अगर आपकी साइड से आज आपने टैग में फॉर बैलेंस कम था, जैसे इसमें आपको ग्रेस दी गई 10 मिनट की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑन द स्पॉट रिचार्ज किया बट रिचार्ज सक्सेसफुली हो पाया तो आपने एडिशनल चार्ज दे दिया। आपके टोल से पैसे नहीं कटे, लेट कटे, तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। बट उसके लिए हम 15 दिन का कूलिंग पीरियड क्यों माने हैं? सरकार तो 15 दिन के पैसे कमा रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि 15 दिन का पहले वेट करना पड़ेगा, मतलब अपनी क्वेरी को रेज करने से पहले। दूसरा पॉइंट मुझे ये बेकार लगा कि अगर 15 मिनट तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। भाई इसमें हमारी क्या गलती है? अगर टोल जो फास्टैग ऑपरेटर है उनके एंड से कुछ इशू चल रहा है तो उसकी जो सज़ा हम क्यों भुगते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट इसमें काफ़ी गलत हैं। बाकी चीज़ तो इसमें ठीक है जैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, बट इन चार्जेस को आपको 17 फेब 2025 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो आप कुछ प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं, लाइक आपने KYC जो फास्टैग का KYC है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि KYC को आप अपडेट कर लीजिए, अपने व्हीकल को आपके फास्टैग के चेसी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक कर लीजिए। एंड आपका कोई ओनरशिप चेंज हुआ तो उसको अपडेट करा दीजिए, मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर लीजिए उसको। एंड व्हीकल की जो इमेजेस में अपलोड करनी है आपको, फ्रंट एंड साइड की इमेजेस, वो भी इसमें आप टाइम टू टाइम अपडेट कर दीजिए ताकि आपका फास्टैग जो है ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में ना जाए। दूसरा, आप बहुत लंबे समय तक अपने फास्टैग बैलेंस कम मत रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत कम टाइम तक मिनिमम बैलेंस से कम का अपने फास्टैग में बैलेंस को रखते हैं तो आपका फास्टैग जो ऑटोमेटिकली ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में चला जाएगा। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपने फास्टैग को आप मिनिमम बैलेंस ऊपर रखिए एंड उसमें जो भी रिचार्ज अमाउंट है उसको आप प्रॉपर रखिए, ठीक है, ताकि आपका फास्टैग से पैसे आराम से डिडक्ट हो पाए और ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में ना जाए। चौथा पॉइंट, अगर आप अपने व्हीकल पे फास्टैग को अटैच कर रहे हैं फ्रंट वाली विंडशील्ड पर, तो आप मेक श्योर कीजिए आपका फास्टैग जब भी आप टोल पे जा रहे हैं तो आपका फास्टैग जो डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड उसका जो सेंसर फास्टैग पे लगा हुआ है उसमें एक जो गोल्डन कलर से क्यूआर तरह की चीज़ होती है वो उसमें इंटैक्ट रहे। अगर वो गोल्डन कलर की पत्ती ख़राब हो गया कोई फास्टैग की तो मशीन जो है टोल की वो ऑटोमेटिकली उसको रीड ही नहीं कर पाएगी। एंड अगर वो वहाँ पे रीड नहीं हो पाया तो आपको जानबूझकर आपको उसमें डबल चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसका मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता अगर आपको फास्टैग में अमाउंट पूरा है तो गाइस ये सब कुछ चेंजेस थे जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने मेंशन किए हैं फास्टैग से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेरी आपकी जरूर मेरे साथ उस चीज़ के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो गाइस इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ। जय जिनेंद्र।